खुदा तूने मुझको चुना, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। फजले किया रूहे पाक दिया, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। प्रस्तुत तेरी अब मैं हर पल करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। प्रस्तुत तेरी अब मैं हर पल करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। मेरे खुदा तूने मुझको चुना, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। जब भी मैं था मुश्किलों में घिरा, हाथ बढ़ाया थाम लिया। तू ही पनाह और है मोहकम कला, ये अब है मैंने जान लिया। अब ना डरूं तेरे पीछे चलूं, तेरा हूँ तेरा सदा मैं रहूं। प्रस्तुत तेरी अब मैं हर पल करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। प्रस्तुत तेरी अब मैं हर पल करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। मेरे खुदा तूने मुझको चुना, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। मेरे खुदा छोड़े ना हरगिज़ साथ मेरा। अब भी है वैसा वो कल था जैसा, कल आज अब तक वो यकसा खुदा। जब तक जीऊं तुझे सजदे करूं, नाम से तेरे जीऊं और मरूं। प्रस्तुत तेरी अब मैं हर पल करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। प्रस्तुत तेरी अब मैं हर पल करूं, तेरे ही नाम को ऊंचा करूं। मेरे खुदा तूने मुझको चुना, क्यों ना मैं गाऊं तेरी सना। मेरी ही खातिर था सूली चढ़ा, खून बहाया फिदिया दिया। मुमकिन जो ना था वो मुमकिन किया, फातेह हुआ मौत पर जी उठा। उसकी गवाही मैं देता रहूं, जिंदा है वो अब मैं सबसे कहूं।
से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश न होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। Hello, my name is Reverend Charles Shaheen. आपको सलाम, मेरा नाम रेवरेंड चार्ल्स शाहीन है। It's a great joy to share God's word with you. ये मेरे लिए नहायत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। I have with me evangelist Imran Gill, मेरे साथ मुबशर अंजील इमरान गिल हैं and he is a wonderful young man who has heart to serve the Lord. वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है जो कि खुदा की अंजील की मुनादी के लिए दिल रखते हैं। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। I'd like to share with you about the precious blood of Jesus. आज मैं यीशु के कीमती खून के ताल्लुक से आपके साथ बयान करना चाहूँगा। Blood is very important substance in our body. याद रखिए कि खून जो है हमारे जिस्म में एक बहुत ही बेशकीमत चीज़ है। And the Bible talks a lot about the blood. और कलाम मुकद्दस में हम खून के ताल्लुक से बहुत कुछ सुनते हैं। Blood sacrifices, खून की कुर्बानियों के ताल्लुक से, and then eventually talks about the precious blood of Jesus. और फिर इसके बिलाखिर हम देखते हैं कि वो यीशु के बेशकीमत खून के बारे में हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं। And that's what we would like to share with you about the precious blood of Jesus. और आज इसी ताल्लुक से हम यीशु के कीमती खून के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। We are going to read Hebrew 9:22. हम कलाम मुकद्दस में से इब्रानियों और उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे। The Bible says, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। Now, the blood sacrifice is in every religion of the world. हम देखते हैं कि दुनिया के हर मज़हब में जो है वो खून की कुर्बानी पाई जाती है। Blood is very important in our own life. हमारी अपनी ज़िंदगी में भी खून बहुत अहमियत रखता है। Why blood? क्यों खून इतनी अहमियत क्यों रखता है? The Bible gives us the answer. लेकिन कलाम मुकद्दस हमें इसका जवाब देता है। The Bible says, for the life of the flesh is in the blood. क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि जिस्म की जान जो है वो खून में है। Life is in the blood. जिंदगी जो है वो खून में है। Our blood controls our life. और देखें कि खून जो है वो हमारी जिंदगी पर कंट्रोल करता है। In a normal human body, we have 4 to 5 liters of blood. एक आम सेहतमंद इंसान में 4 से 5 लीटर खून होता है। And it circulates every 23 seconds and supplies energy to every cell of our body. और ये हर 23 सेकंड बाद जो है पूरे जिस्म में गर्दिश करता है और जिस्म के खुलियों को जो है वो ताकत देता है। It cleanses at the same time. और इसके साथ साथ ये साफ भी करता है। Blood carries garbage out. और हम देखते हैं जो गंदा खून है वो खून जो है वो उसको भी साफ कर देता है, निकाल देता है। The Bible says that बाइबल we are कहते हैं all created by the blood of one man. कलाम मुकद्दस ये कहता है कि हम सब जो है एक ही आदमी के खून से पैदा किए गए हैं। That's why we find in Acts chapter 17 and verse number 26 इसलिए हम अमाल की किताब उसके 17वें बाब और उसकी 26वीं आयत में देखते हैं that from one man he made all the nations, कि एक ही आदमी से उसने तमाम कौमों को बनाया, that they should inhabit the whole earth and mark out their appointed times in history and boundaries of their lands. और उसी एक आदमी से जब बहुत सी नस्लों को बनाया ताकि वो सारी जमीन को मामूर और मकूम करें और अपनी तारीख में जो है वो अपना जो है एक निशान छोड़ें। Now, all of us, we are created by one man, one blood. अब हम देखते हैं कि हम सब एक ही
आदम से बने हैं और उसी के खून से खुदा ने हमें तख्लीक किया है। Now, this blood carries also the death sentence. This carries something from the very beginning, and it passes on to all humanity. अब हम देखते हैं कि इसी खून के सबब से हम पे मौत की सजा भी आई है और वो सारे गुनाह जो है वो इसी खून के साथ हमारे अंदर आ गए। Let me give you one example from ordinary life. मैं आम जिंदगी से आपको इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा। When a person has diabetes or some other ailment, they always check the family history. जब भी किसी शख्स को ज़ियाबतीस का मसला होता है तो हमेशा जो डॉक्टर होते हैं वो उसके खानदान वालों के बारे में देखते हैं कि क्या खानदान में किसी को ज़ियाबतीस तो नहीं। If they have a heart problem, they also want to know the family history. और अगर किसी को दिल की बीमारी हो तो तब भी वो खानदान की हिस्ट्री को देखते हैं। So there are certain things, my friend, that we carry from generation. आप मेरे अजीजों हम देखते हैं कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं। There is one thing that all of us we carry, and that's called sin. और एक चीज है जो कि हम सब और को वो मिली है और वो है गुनाह। That's why Romans chapter 5 and verse number 12 says, इसलिए रोमियो उसका 5वां बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, in the same way death came to all people because all have sinned. हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि जैसे एक शख्स के सबब से गुनाह इस दुनिया में आया और उस गुनाह के सबब से जो है वो मौत आई, तो एक ही शख्स के सबब से हमें निजात भी मिली। No, it's something to ponder, ये एक बड़ी ही काबिल गौर चीज है that all of us, we carry something in our blood. कि हम सब जो है अपने खून में किसी न किसी चीज को जो है हमें विरासत में मिली है। As I gave you the example of that, if people have some sickness, they want to study the family history. जैसे मैंने आपको मिसाल पेश की कि अगर कोई शख्स जो किसी बीमारी में मुब्तला है तो डॉक्टर उसके फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं। So spiritually speaking, all of us, we carry the element of sin in our life. अगर रूहानी तौर पे हम देखें कि हम सब जो है वो गुनाह का अंसर हमें पाया जाता है। Now, when a child is born, child is innocent and sinless, without sin. हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा जो नौमौलूद जो पैदा होता है वो मासूम होता है और वो गुनाह के बगैर होता है। And if God forbid a child die in infancy, then the child goes to heaven. और खुदा माफ करे अगर कोई बच्चा शीरखारी की हालत में अगर वो मर जाता है तो वो मासूमियत की हालत में खुदा के पास चला जाता है। We are sinner when we commit sin. We know this is wrong, but still we do. That's what we call sin. हम उस वक्त गुनहगार होते हैं जब हम गुनाह करते हैं और जब हमें अच्छाई और बुराई का तमीज होती है। But the element is still there. लेकिन तो भी हमारे अंदर वो गुनाह का अंसर पाया जाता है Because of the Adamic nature we carry. क्योंकि जो वो आदम की जो फितरत हम में पाई जाती है उसकी वजह से। And that's why Adam and Eve sinned against God. और इसी वजह से आदम और हवा ने खुदा के बरखिलाफ गुनाह किया। They did what was contrary to God's will, God's ways, and God's word. उन्होंने जो खुदा के रास्तों खुदा के मर्जी के खिलाफ था वो किया। Now, God gave them something to protect them. अब खुदा ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ उनको फराहम किया। It's not that God was not loving enough to them. ऐसा नहीं था कि गुनाह के बाद खुदा ने उनसे प्यार करना छोड़ दिया था। For example, if parents tell their child, don't touch the fire, you can touch everything, it means that the parents love their child. हम देखते हैं कि जैसे वालिदैन अगर बच्चे को मना करते हैं कि आग की तरफ मत जाना, अपना हाथ मत बढ़ाना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बच्चे को मना कर रहे हैं और उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं। It's out of love they have put restriction and limits.
और ये मोहब्बत ही की वजह से ये सारी हदूदबंदी और ये सारा मना करना होता है। Friends, laws are not made to punish us, but to protect us. याद रखिए, कवानीन इसलिए नहीं बनाए जाते कि हमें सजा दी जाए, बल्कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। And there are laws in this universe God has placed so wisely, so carefully. और हम देखते हैं इस सारी कायनात में कवानीन असूल पाए जाते हैं, और इन सारे कवानीन को खुदा ने बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़ी एहतियात के साथ बनाया है। So Adam and Eve sinned against God. अब हम देखते हैं कि आदम और हवा ने खुदा के बरखिलाफ गुनाह किया। So God had to do something. अब खुदा को तो कुछ करना था। God slaughtered an animal. खुदा ने एक जानवर को ज़िबा किया, So here we see blood sacrifice. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे खून की कुर्बानी पाई जाती Remove है, their skin and cover their nakedness. और उसकी खाल से उनके नंगेपन को ढांपने के लिए उनको लुंगियां बना के दी। Then we find about Cain and Abel. फिर काइन और हाबिल के ताल्लुक से हम देखते हैं, Cain brought offering from the ground, हमने देखा कि produce of the ground. काइन जो है वो जमीन के हदिये लेके आया, And Abel brought a lamb. और जो हाबिल है वो एक बर्रा लेके आया, And God accepted Abel's sacrifice. और हमने देखा कि खुदा ने हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया। Again we see blood sacrifice. और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी खून की कुर्बानी नजर आती है। Noah, when he came out of the ark, हम देखते हैं कि नूह जब वो कश्ती में से बाहर निकला, the Bible say he offered blood sacrifice. तो हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि उसने भी खून की कुर्बानी दी। Abraham इब्राहिम ने was willing to offer the sacrifice of his own son Isaac. हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार था। Now, Bible has never encouraged about the human sacrifice. लेकिन याद रखिए कि कलाम मुकद्दस ने कभी भी इस बात की हौसला अफजाई नहीं की कि आप इंसान की कुर्बानी दें। No, बिल्कुल ऐसा नहीं। there are religion who offered human sacrifice. दुनिया में ऐसे मज़ाहिब भी हैं जो कि इंसानी कुर्बानी मांगते हैं, But God was teaching that one day, like Abraham was willing to offer his son, God will be willing to offer his only begotten son, Jesus Christ. लेकिन याद रखिए यहाँ पे खुदा एक बात इब्राहिम को और हम सबको ये सिखाना चाह रहा था कि एक दिन आएगा जब वो भी अपने बेटे को कुर्बान करेगा हमारे गुनाहों के लिए। What about when people came out of Egypt? क्या जब लोग मुल्क मिस्र से बनी इसराइल जब निकल कर आए, And God said, और खुदा ने कहा you slaughter a animal कि तुम जानवरों को ज़िबा करो and you put the blood on the doorpost of your houses. और अपने घरों के चौखट पर जो है उस बर्रे के खून को लगा दो, And when I see the blood, there will be no death in that house. और जिस घर में मैं उस चौखट पर जो मैं खून देखूंगा तो वहां पे कोई मौत ना आएगी। So they had to offer a sacrifice. तो हम देखते Blood हैं sacrifice again. कि दोबारा से हम देखते हैं कि उन्हें खून की कुर्बानी देना पड़ी। And one day, John the Baptist saw Jesus and said, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. और यही हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को आते देखा तो उसे कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। That's why Jesus said, For the Son of Man did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom और for इसलिए many. तो यीशु ने अपने मुंह मुबारक से कहा कि इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि उसकी खिदमत की जाए, बल्कि वो खिदमत करने के लिए आया और दूसरों के लिए अपनी जान देने के लिए आया। You know the ransom money. आप जानते हैं कि फिदिया की कीमत क्या है। When a person is caught and under somebody's control or bondage, what happened? आप जानते हैं कि जब कोई शख्स पकड़ा जाता है और वो किसी की कैद में हो और उसके लिए फिदिया अदा करना हो तो क्या मतलब होता है इसका? They ask for some ransom money. तो वो उसके लिए कोई फिदिया की कीमत मांगते हैं। We were under bondage. हम लोग कैद के अंदर थे, We were under the control of Satan. हम शैतान के काबू में थे। The Bible says one who sins is slave to sin. और खुदा का कलाम ये कहता है जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। There was a need of ransom.
और इसलिए फिदिये की कफारे की जरूरत थी। In the Old Testament, it was animal sacrifice. पुराने अहद में हम देखते हैं कि जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। But in the New Testament, Jesus said, I have come to give my blood as a ransom for many. और लेकिन हम नए अहद में देखते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं आया हूं ताकि बहुत से गुनाहों की माफी के लिए मैं अपने खून से फिदिया दूं। Now, blood redeems us. अब हम देखते हैं कि जो खून है वो हमें निजात देता है। We find that in 1 Peter chapter 1 and verse number 18 and 19. हम पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में खुदा के कलाम में देखते हैं। The Bible says, for you know that it was not with the perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत से। So redemption means buying someone from slavery. अब फिदिया का मतलब यह है कि गुलामी से किसी को खरीद लेना। In one of the African tribe, they were translating the Bible. एक अफ्रीकी कबीला जो है जो कि बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा कर रहा था, And they were looking for a word for redemption. और वो निजात के लिए जो है किसी लफ्ज की तलाश में थे। And the local African brother said, it's like taking our head out of the chain. और एक मकामी भाई ने कहा, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे है कि जैसे जंजीर में से आप अपने सर को निकाल लेते हैं। And the missionary said, how does it make sense? तो उस मिशनरी कहा कि ये कैसे इसका फहम जो है हमें समझ आएगा। He said, उन्होंने कहा, when people were enslaved, when people were sold into slavery, उसने कहा जब लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, they were chained, their neck was chained with heavy metal, तो भारी धात के साथ उनके गर्दन के गिर्द चेन बांधी जाती थी। and when the relative or a friend pay the money और for freedom, जब कोई रिश्तेदार या दोस्त जो है उनकी आजादी के लिए कीमत अदा करता था, then their head was taken out of that chain. तो They were वो free. उनकी गर्दन जो है उस सारे फंदे से, उस जंजीर से आजाद हो जाती थी। The Bible says one who sin is slave to sin. क्योंकि कलाम मुकद्दस ये कहता है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। We need freedom. हमें आजादी की जरूरत है, And it's through the blood of Jesus. और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु अल मसीह के खून से मुमकिन है। The blood also bring peace. और हम ये भी देखते हैं कि खून से जो है वो सलामती भी आती है। In Colossians chapter 1 and verse number 20, we find, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. कुलसी उसके पहला बाप और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, और उस खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। The blood of Jesus Christ bring peace. हम देखते हैं यीशु मसीह का खून जो है हमें इत्मीनान देता है। Peace. इत्मीनान। There are many peace conferences in this world. पूरी दुनिया में बहुत सी जो है वो अमन कॉन्फ्रेंसें होती हैं। There are many, tragically, there are many people who have no peace. लेकिन ये बड़े ही अफसोस की बात है कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में कोई इत्मीनान और अमन नहीं है। Tragically, there are many nations that have no peace. और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिनके पास कोई अमन और सुकून नहीं है। They live with hostility and under deep animosity. हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खौफ में और बहुत ज्यादा दुश्मनी में जिंदगी गुजार रहे हैं। Friends, we need peace in 3 areas of our lives. अजीजों याद रखिए, हमें अपनी जिंदगी के 3 हलकों में अमन, इत्मीनान या सलामती की जरूरत है। Number 1, we need peace with God. सबसे पहले हमें खुदा के साथ सलामती की जरूरत है। The Bible says we are enemy of God
we do something that God doesn't like. बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जब हम वो काम करते हैं जो कि खुदा को पसंद नहीं होता तो हम खुदा के दुश्मन बन जाते हैं, We are separated from God. हम खुदा से अलहदा हो जाते हैं। But I have a good news for you लेकिन मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है that Jesus came, कि यीशु आया God became man. और हम देखते हैं खुदा इंसान बन गया। Jesus, fully God, fully man. हम देखते हैं कि यीशु जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, Jesus fulfilled the requirement of God and the standard of God. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस मेयार को पूरा किया जो कि खुदा ने कायम किया था। As a human being, he understands man. He understands me, you and me. एक इंसान की हैसियत से वो मुझे और आपको वो समझता है। The Bible says he was tempted, like all of us we are tempted, but without sin. हम देखते हैं कि वो भी आजमाएगा जैसे हम सब आजमाए जाते हैं, लेकिन उस सब में भी वो बेगुनाह ठहरा। So we need peace with God. तो हम देखते हैं कि हमें खुदा के साथ सलामती की जरूरत है। Jesus, who is fully God, fully man, became our mediator. हम देखते हैं कि यीशु जो कामिल इंसान और कामिल खुदा है, वो मेरा और आपका हमारे खुदा के लिए दरमियानी बन गया। You know, even we understand that when two parties are at odds with each other, they cannot sit together. हम देखते हैं कि जब दो फरीकैन में जो है कोई अदावत पाई जाती है और वो इकट्ठे नहीं बैठ पाते, They need someone to mediate, तो हम देखते हैं कि उन्हें किसी दरमियानी की जरूरत होती है, someone to reconcile those two parties. कोई ऐसा शख्स जो उनमें दोबारा मिलाप करवा दे। And here comes Jesus. और इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु आया। And that's why 1 Timothy chapter 2 and verse number 5 say, there is one God, and between God and man there is one mediator, Christ Jesus. और हम देखते हैं कि तीमुथियुस के खत में ये लिखा है कि और एक खुदा है और एक ही दरमियानी है, And his name is Jesus. और उसका नाम यीशु है। So we need peace with God. सो इसलिए हमें खुदा के साथ अमन सलामती की जरूरत है, We need peace, inner peace. और हमें बातनी तौर पर सलामती की अमन की जरूरत There are है। many people who don't have inner peace. और बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास बातनी सुकून नहीं है, And then we need peace with each other. और फिर हमें एक दूसरे के साथ भी अमन सलामती से रहना है। Even don't we disagree with each other, but still we live with peace and harmony with each other. हो सकता है हम एक दूसरे के साथ मुखालफत रखते हो, लेकिन तो भी हमें एक दूसरे के साथ अमन व सलामती से रहना है। We might have different ideology. हो सकता है हमारे नजरियात मुख्तलिफ हों, We might have different religious belief, हो सकता है हमारे मजहबी अकायद मुख्तलिफ हों, but we need to live with peace and harmony with each other. लेकिन हमें एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के साथ हम आहंगी के साथ रहने की जरूरत है। If you are hostile friends, I pray that you would ask forgiveness and live in peace in Jesus' name. मेरी दुआ है कि अगर कोई आपका दोस्त आपके मुखालिफ है तो वो आप उसके लिए दुआ करें और माफी उसके लिए चाहें ताकि आप अमन सलामती से रह सकें। So we need peace with God. तो हमने देखा कि हमें खुदा के साथ सलामती की We जरूरत need है, inner peace हमें बातनी अमन सुकून की जरूरत है, and we need peace with each other. और हमें एक दूसरे के साथ भी अमन और सलामती की जरूरत है। And the blood of Jesus cleanses us from all of our sins. और खुदा यीशु का खून हमें सारे गुनाहों से पाक करता है। 1 John chapter 1 and verse number 8 and 9 says, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। And if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sin and purifies us from all unrighteousness. अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। And the last thing I want to share with you, the blood of Jesus Christ give us victory. और आखिरी बात जो मैं आपसे
बयान करना चाहूंगा वो ये है कि यीशु का खून हमें फतह देता है। We find that in Revelation chapter 12 and verse number 11. हम मुकाशवा उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं, They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। I want to give you one example here. मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। There was a man who was pardoned by the king. एक ऐसा शख्स है जिसको बादशाह ने माफी दे दी He has the document of his forgiveness in his pocket. और उसके पास वो दस्तावेज मौजूद थे जिस पर उसकी माफी लिखी हुई थी। As he was brought to the courtroom, जब उसको अदालत में लाया गया and the attacking party was accusing and trying to bring him to the point that he is guilty. और उसके मुखालिफीन जो थे वो उसके खिलाफ चिल्ला रहे थे और उस पर इल्जामात लगा रहे थे और उसको सजा मिल जाए। While the case was over, decision was made, he was found guilty. और देखा गया जब सारी ये कार्रवाई की गई और वो बयानात सुने गए तो वो कसूरवार ठहरा। But the man was standing there, cool as a cucumber, calm, quiet. और हम देखते हैं कि वो शख्स इन सारी बातों के बावजूद बिल्कुल पुरसुकून था। He had no fear. उसमें कोई खौफ नहीं था He had no fear that he is going to face judgment. और उसको इस बात का कोई खौफ नहीं था कि उसको अदालत के सामने लाया गया और सारा मुकदमाबाजी उसके खिलाफ हो रही है। When the decision was made, और हम देखते हैं कि फैसला किया गया he took out the document of his forgiveness. और जब वो फैसला किया गया तो उसने अपनी जेब में से वो दस्तावेज निकाले I've been forgiven. कि मुझे माफी मिल गई हुई है। And he went out of that court free. और हम देखते हैं वो उस कमरा अदालत से आजाद होकर चला गया। Friends, मेरे अजीजों, we have a good news. हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। We have a document of forgiveness. Receive that document in the name of Jesus. हमारे पास वो माफी की दस्तावेज है और यीशु के नाम में उस दस्तावेज को आप कबूल करें। And when you stand in the courtroom of God Almighty, और तो जब आप खुदा के सामने तख्त अदालत के सामने खड़े होंगे you don't need to be fear. तो फिर आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, You have peace of God in your mind. क्योंकि आपके ज़हनों में खुदा का इत्मीनान होगा। There was one man who was facing death penalty, एक शख्स था जिसको मौत का हुक्म सुना दिया and he गया was pardoned by the president. था और सदर ने उसको माफ कर दिया। As his father requested and begged for forgiveness, the president was willing to pardon him. क्योंकि उसके बाप ने बहुत ही मिन्नत समाजत और इल्तिजा की और जो सदर था उसको उस पर तरस आया और उससे उसको माफी दे दी। The father took that document of pardon and went to that prison. और हम देखते हैं कि उसका बाप वो माफीनामा लेकर कैद खाना में चला गया। But that young man was so stubborn, but so rebellious, he refused to receive that pardon, even from the president. लेकिन हम देखते हैं कि वो नौजवान जो तो बहुत ही जिद्दी था, बहुत ही बागी किस्म था और हम देखते हैं कि वो सदर की तरफ से लाया गया माफीनामा भी लेने के लिए वो तैयार ना था And he faced judgment. और फिर उसको अदालत का सामना करना पड़ा। Friends, you don't need to face judgment. मेरे अजीजों, आपको अदालत का सामना करने की जरूरत नहीं Give है, your life to Jesus. सिर्फ यीशु को अपनी जिंदगी दे दें। Evangelist Imran is going to pray for you. मुबशर इमरान आपके लिए दुआ करेंगे। ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे कलाम के लिए कि जिसके वसीले तूने हम पे ये बार बार किया कि हमें अपने गुनाहों के लिए खुदावंद तुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करने की ज़रूरत है। हमें किसी जानवर की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद तूने कुर्बान होकर खुदावंद हमारे लिए खुदावंद फिदिया अदा कर दिया है। अब मौत का हम पर हुक्म नहीं है। हम यीशु तेरे से मिन्नत करते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में आ और खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर और हम सब कुछ के वसीला से तेरे नाम को इज्जत जलाल और बुजुर्गी दे। जितने लोग ये कलाम सुन रहे हैं, हर एक ज़िंदगी को खुदा तू बरकत दे। तेरे कदूस नाम से मांगते हैं। Amen. God bless you.
खुदा आपको बरकत दे। broadcast of the Global Mission Ministry.